अच्छा, इशारों में जो बातें होती हैं उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। सामने वाला कहता कुछ और है और दूसरा समझता कुछ और है। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई तो उसका जो पति मिला उसे, वो थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा कम था, 80% उसमें। लेकिन लड़कियों का स्वभाव होता है कि अपने ससुराल में चाहे कैसे हो, पर मायके में आके वो थोड़ा सा बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? तो सभी को उसने कह दिया कि मेरा आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा होशियार है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आदमी को कभी कभी झूठ बोलना बड़ा महंगा पड़ जाता है। यहां तो उसने कह दिया सबसे। एक दिन क्या हुआ, कई सालों बाद वो अपने मायके में थी और कई दिन रह गई, तो वो पीछे से चला आया बिना कहे सुने। उस समय टेलीफोन तो थे नहीं तो वो पूछता तो वो मना कर देती कि यहां मत आना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई जान लेगा कि तुम आधे पागल हो। तो चला आया पीछे से, और जैसे उसे पता लगी सो तुरंत गई और समझाया कि तुम आ तो गए हो, वैसे तुम्हें आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब एक ध्यान रखना, मेरे इशारों पे चलना, कहीं तुम गड़बड़ी कर दो। उसने कहा तू कहेगी तैसे ही करूंगा, चिंता मत करे, तेरा इशारा समझ के चलूंगा। अब उसने क्या किया, अपना पति आया था तो उसने खाना बनाया, खीर पूड़ी कचौड़ी सब बनाए, और अपना भैया भी बैठा था साथ में भोजन के लिए और अपना पति भी बैठा था। तो जो रसोई था ना, किचन, पहले जमाने में कच्चा रसोई था और उसमें एक झरोखा जिससे दिखता रहे, तो अंदर बैठी हुई और एक परसने वाला था, वो परस रहा था। तो अब सब परस गया तो वो देख रहा, इशारा हुई तभी तो खाऊं, इंतजार कर रहा है कि इशारा होए, और वो भूल गई। एकदम ध्यान आया तो वो देख रहा हो कि मैं क्या करूं। उसने इशारा किया कि शुरू करो। उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, जो पूड़ी थी, आपके भंडारे में कितनी चौड़ी पूड़ी बनती है, हैं? तो एक पूड़ी माने साबुत बिना तोड़े और सीधी मुंह में ठूसी। अब सीधी पूड़ी मुंह में ठूसी तो उसने भीतर से आंख निकाली कि क्या कर रहे हो तुम? सो बोले खाए रहा हूं पूड़ी। उसने इशारा किया, पागल कहीं के, एक पूड़ी साबुत मत खा, एक में से दो दो टुकड़े कर। उसने इशारे से कहा समझा, उसने 2 उंगली की कि 2 टुकड़े कर, और उसने इशारे से पूछा समझ गया? बोले समझ गया। तो उसने क्या समझा कि यूं कह रही है कि एक एक पूरी मत खावे, दो दो पूरी खा। सो उसने एक संग 2 पूड़ी उठाई और फिर मुंह में ठूसने लगा। उसने फिर आंख निकाली कि पागल हो गए हो तुम, मैंने ये नहीं कहा। तो बोले क्या कहा फिर? अब उसने कहा, अब वो समझ गई कि मैं जो भी समझाऊंगी उल्टा ही समझेगा, क्योंकि समझने के लिए भी तो अकल चाहिए, उल्टा समझेगा। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो अपना माथा ठोकने लगी कि भगवान ने मेरे कर्म में, मेरे भाग में यही लिखा था। तो वो बाहर से बोले समझ गो। अब क्या समझ गया? तो उसकी समझ में आई कि अरे गलती है गई, मैंने सीधे सीधे पूड़ी खा ली। तो उसकी समझ में आया, उसने एक पूड़ी ली 2
और उस पर खीर रखी और दोनों तरफ माथे ती लगाई। फिर उसने कहा अंदर से कि तू कछु मत मेरी समझे, जो पहले चर रो का तैसे ही चर।